एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रानू नाम की महिला रहती थी। वह डॉक्टर के एक छोटे से नर्सिंग होम की टेबल पर पड़ी आंसू बहा रही थी। मैडम, हमको ये लड़की नहीं चाहिए। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लड़की होने की खबर आई थी। रानू की सास ने गुस्से में रानू की तरफ देखते हुए कहा, आप इसका गर्भपात करवा दें। डॉक्टर बोली, देखिए, रानू को 5वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में अब गर्भपात से रानू की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। डॉक्टर बोली, अरे कुछ नहीं होगा। जाने कैसी कोख लेकर आई है। 2-2 छोरियां पैदा करके जब नहीं मरी तो अब क्या मरेगी। आप तो गिरा दो इस बच्चे को। सास ने आवाज में जहर भरकर कहा, आप लोग घर जाइए, आपस में बातें करके आइए, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। डॉक्टर बोली, अम्मा, क्या बिगाड़ा है इस नन्ही सी जान ने आपका? क्या बिगाड़ा है? हाँ, बिगाड़ने वाली तो तू है। एक छोरा ना दे पा रही है, छोरियों की फौज खड़ी कर दी है। सास बड़बड़ाई, कहाँ से लाएंगे इनके दहेज? जैसे तेरे बाप ने तुझे खाली हाथ भेज दिया, वो तो फंसा लिया मेरे बेटे को, और तुम बाप बेटी ने अपने प्रेम की जाल में। नहीं तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे कमलेश के लिए। सास का वही पुराना फिर से राग शुरू हो गया। कितना कहा था, सुबह खाली पेट पूरा नारियल खा ले, शर्तिया इलाज है कि लड़का ही होगा। लेकिन महारानी को उल्टियां होने लगीं। न पीपल वाले बाबा के पास गई। रानू पीपल वाले बाबा को याद करके सिहर उठी। वो ढोंगी बाबा औरतों की इसी कमजोरी और अंधविश्वास का फायदा उठाकर अनैतिक काम करता था। रानू ने ये सब जानकर वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था, और यही वजह थी कि सास का पारा चढ़ा ही रहता। घर पहुंचकर सास ने अपना फरमान सुना दिया कि तीसरी कन्या किसी हालत में नहीं जन्मेगी। ये नहीं तो दूसरी डॉक्टरनी सही, पर इसका गर्भपात तो होकर रहेगा। रानू ने अपने पति को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर सब विफल रहा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर तू इस कन्या को जन्म देना चाहती है तो निकल जा अपने दोनों बेटियों को लेकर। मेरे बिटवा के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और सुन ले कान खोलकर, मैं कमलेश का दूसरा ब्याह करा दूंगी। सास ने धमकी दी। अगले दिन सास ने जाकर डॉक्टर को पैसे के बलबूते पर गर्भपात कराने के लिए राजी कर लिया। रानू अपनी छोटी छोटी दोनों बेटियों को कलेजे से लगाकर रोती रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसने निर्णय ले लिया कि वो चली जाएगी कहीं दूर अपनी बेटियों को लेकर। 12वीं पास है, कुछ तो काम धंधा कर ही लेगी। कुछ नहीं तो लोगों के घर में झाड़ू पोंछा तो कर लेगी, पर अपनी बेटी को दुनिया में लाएगी। रात होती ही चुपचाप किसी को बिना बताए वो दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर चल दी। घर से चल तो दी, पर कहाँ जाए। पिता के घर जाकर उनको दुखी नहीं करना चाहती। सुनसान रात में नींद में ऊँघती एक बेटी को गोद में उठाए दूसरी का हाथ पकड़े गर्भवती रानू पैदल बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। पर थकान के कारण वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगी। उनकी गोद में 2 बच्चियां सोने लगीं। अपनी बेबसी पर रानू रोने लगी। जिस पेड़ के नीचे रानू अपनी बेटियों के साथ बैठी थी वह एक सुनसान जगह थी, और उस पेड़ पर एक भूतनी रहा करती थी। वो भूतनी एक नेक आत्मा थी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। रानू को रोता देखकर द्रवित हो गई और रानू के सामने जाकर खड़ी हो गई। रानू उसे देखते ही डर गई, तो वो बोली, डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम ऐसी अंधेरी रात में इस अवस्था में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। भूतनी ने रानू की कहानी सुनकर कहा, पर मेरे घर वाले कल मेरी इस अजन्मी बेटी को मार डालेंगे। वह बोली, नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। कल मैं एक औरत का रूप लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारी दूर की मौसी हूँ, और जैसा मैं बोलूँ मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। भूतनी ने रानू को समझाते हुए कहा। रानू वापस घर आ गई और सो गई।
सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होने पर रानू की सास ने दरवाजा खोला। आप कौन हैं? किसके घर आई हैं? सामने खड़ी एक औरत जो कि पहनावे से बहुत पैसे वाली लग रही थी। उसको देखकर रानू की सास ने कहा, क्या ये रानू की ससुराल है? वो औरत बोली, मैं रानू की दूर की मौसी हूँ। रानू और बच्चों से मिलने बड़ी दूर से आई हूँ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उनके लिए बहुत सारे उपहार लाई हूँ। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? भीतर आइए, यही रानू की ससुराल है और मैं उसकी सास हूँ। उस औरत को खूब अमीर जानकर और उपहार वाली बात सुनकर रानू की सास उसको आदर के साथ भीतर ले आईं। रानू, ओ रानू, देख तुझसे मिलने कौन आया है। आवाज में मिश्री घोलकर वो बोली। अरे मौसी, आप? कितने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। रानू दौड़कर मौसी बनी उस भूतनी के गले लग गई। हाँ बेटी, तेरे मायके गई थी तो तेरे पिताजी से यहाँ का पता लेकर आ गई तुझसे मिलने के लिए। बेटी, अब मेरा तो कोई है नहीं। भगवान ने ना कोई आगे दिया है ना पीछे, करोड़ों की संपत्ति है। सोच रही हूँ तुझे और तेरी बेटियों को दे दूँ सब कुछ। रानू की सास ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। रानू के होते हुए आप अकेली कहाँ हैं? रानू तू बैठ, बातें कर मौसी से, जब तक मैं खाने पीने के लिए कुछ बना लाती हूँ, वो बोली। अरे समदन जी, पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए, भूतनी ने कहा। मैं चाहती हूँ कि रानू के इस होने वाले बच्चे को गोद ले लूँ। आपकी तो और भी 2 पोतियाँ हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो इस बच्चे को जन्म के बाद मुझे दे दो। हाँ हाँ, भला इसमें हमें क्या आपत्ति? सास मन ही मन खुश होती हुई बोली कि चलो इस बच्ची से पीछा छूटेगा और दौलत भी मिल जाएगी। कमलेश, देख तो कौन आया है। उसने अपने बेटे को पुकारा। कमलेश ने भी सहर्ष मौसी की बात मान ली। रानू बेटी, मेरे दिए हुए सारे उपहार और वसीयत के पेपर जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक ना खोलना। सिर्फ मेरी इतनी विनती है। मौसी ने अपनी वसीयत के पेपर रानू के हाथ में देते हुए कहा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कमलेश और उसकी माँ रानू का खूब ख्याल रखते, उसको काम ना करने देते। नियत समय पर गोल मटोर प्यारी सी बेटी ने जन्म ले लिया। दूध मुही गुड़िया लक्ष्मी बनकर आई। कमलेश को व्यापार में 4 गुना मुनाफा हुआ। उसका नामकरण लक्ष्मी ही कर दिया। आखिरकार उसके ही कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी और मौसी की सारी संपत्ति भी मिलने वाली थी। सब उसको मौसी की प्रतीक्षा थी, वो आकर लक्ष्मी को ले जाए। अब मौसी के दिए हुए उपहार निकाल लेने चाहिए। देखे तो सही रानू की मौसी ने क्या क्या दिया है, और वसीयत के मुताबिक उनकी सारी दौलत भी रानू के नाम पर हो गई होगी। रानू की सास को ध्यान आया। अरे कमलेश, इन सब पैकेटों में तो राख और हड्डियां हैं। सास ने जैसे ही उपहारों को खोला वो चिल्लाई। उसने जल्दी जल्दी वसीयत की फाइल निकाली तो ये क्या, उसमें तो सूखे पत्ते भरे थे। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानू और उसकी मौसी ने हमको बड़ा धोखा दिया है। क्रोध में आग बबूला होती हुई सास चीखी। कमीनी, धोखेबाज, बुला अपनी मौसी को। रानू के बाल पकड़कर चीखती हुई सास ने रानू को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसे लगा किसी ने कसकर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। ओ माँ मर गई, दर्द से चीखती हुई वह भागी। इतने में ही उसके गालों पर किसी ने अदृश्य हाथों से जोरदार थप्पड़ मारा। वो जाकर कमलेश से टकराई, जो माँ की आवाज़ सुनकर अंदर से आ गया था। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा कुछ बोलती इससे पहले ही भूतनी वहां प्रकट हो गई। भयानक शक्ल वाली भूतनी को देखकर दोनों माँ बेटे डर गए और थर थर कांपने लगे। रानू अपनी तीनों बेटियों के पास कोने में सहमी हुई सी खड़ी थी। मेरा तुम लोगों का अहित करने का कोई इरादा नहीं है। तुम दोनों रानू के गर्भ में इस कन्या की हत्या कर देना चाहते थे। तो सुनो, मैंने भी कभी अपनी मासूम बहू के साथ खूब अन्याय किया। उसको मारा पीटा, कभी चैन से नहीं जीने दिया।
उसके गर्भ में पल रही 3 अजन्मी संतान की हत्या का पाप किया था। तीसरी कन्या भ्रूण को गर्भ में ही मारने से मेरी बहू मर गई और मेरी मृत्यु के पश्चात अजन्मी कन्याओं की हत्या और लक्ष्मी सदस्य बहू को असमय मार देने के घोर पाप के कारण प्रेत योनि मिली। पिछले 2 जन्मों से मैं प्रेत योनि में भटक रही हूँ। रानू की सहायता करने से और इस अबोध कन्या का जीवन बचाने से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगी। क्या तुम दोनों भी मेरी तरह जन्म जन्मांतर तक प्रेत बनकर भटकना चाहते हो, जो इन मासूमों की जान लेना चाहते हो? कमलेश और उसकी माँ की आंखें खुल गईं। नहीं नहीं, हमसे बड़ी भूल हुई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। रोते हुए भूतनी से क्षमा याचना करने लगे। कमलेश ने भागकर अपनी बेटियों को बाहों में ले लिया और सास ने रानू के सर पर प्यार भरा हाथ रखकर उससे अपने बुरे कर्मों की माफी मांगी। ये तुम्हारे घर। भूतनी ने रानू के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और सदा के लिए प्रेत योनि से मुक्त हो गई।